हेलो फ्रेंड्स, ऑल टीचर एग्जाम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे किसी भी टीचिंग एग्जाम के पेडागोजी सॉल्व करने के लिए ट्रिक। ठीक है, जैसे कि सीटेट जैसे एग्जाम में पेडागोजी आती है और हम पहचान कैसे पाएंगे कि किस प्रकार से हमें उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या ट्रिक है। तो आज है पॉजिटिव ट्रिक, यानी कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में हुआ और उसमें ये ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलते हैं तो समझ जाना कि यही उसका आंसर होगा, है ना। और पहले ही बता दिया जाता है ये ट्रिक ओनली 90% ही काम करेगी, 10% ही हो सकता है कि इनसे अलग हो। ये आपको तभी यूज करनी है जब आपको कुछ भी समझ में ना आए कि इस क्वेश्चन का आंसर है क्या। अगर समझ में आ रहा तो इनका यूज नहीं करिएगा। जहाँ पे आप फंस जाते हैं कि ये है या ये है, वहाँ पर इनका इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है बाल केंद्रित शिक्षा। जहाँ पे भी ऑप्शन में आपको बाल केंद्रित शिक्षा मिले, समझ जाइए वही पॉजिटिव टैग वर्ड है। यानी कि जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार शिक्षा जो है बाल केंद्रित है, बच्चों के अनुसार कराई जाती है, ना कि शिक्षक के अनुसार। ठीक है, बच्चा किस प्रकार सीखता है, किस प्रकार समझता है, उसके इन क्षमताओं को देखकर हम उसे पढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरी है क्रियाशीलता। ये यहाँ पे नहीं, यहाँ हुआ है ना, क्रियाशीलता। जिस भी ऑप्शन में आपको क्रियाशीलता दिख जाए यानी कि क्रिएटिविटी, तो वहीं पे समझ जाना कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। ठीक है, बच्चे क्रिया करके सीखते हैं। गतिशीलता, जिस भी ऑप्शन में आपको गतिशीलता दिख जाए और क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में पूछा गया है तो वो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोत्साहन करना, सकारात्मक रूप। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहन करना है, हतोत्साहित नहीं करना। प्रोत्साहन करना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और सकारात्मक रूप से ही बच्चों को पढ़ाना है, नकारात्मक नहीं है। हमें एग्जाम्पल जो देते हैं बच्चों को कोई भी पढ़ाते हुए समझाते हुए, तो वो एग्जाम्पल भी सकारात्मक ही होने चाहिए, नकारात्मक नहीं होने चाहिए। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ये दो चीज़ें दिख जाए वह भी पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। पर ध्यान रहे, क्वेश्चन में अगर नहीं या के अलावा कुछ इस तरह का पूछा गया है तब आप इनका यूज नहीं करेंगे। मुक्त अंत वाले प्रश्न करना। मुक्त अंत वाले यानी कि आपको बच्चे से वो क्लास में ऐसे प्रश्न करने हैं, ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसका जवाब बच्चा अनेक रूपों में दे पाए। जैसे कि मान लीजिए आप पूछते हैं भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो ये एक बंधन वाला प्रश्न है क्योंकि इसका एक ही आंसर होगा कि नरेंद्र मोदी, है ना। तो इसलिए ये बंधन वाला, तो हमें ऐसे प्रश्न करने कि बच्चा एक चीज़ के कई सारे जवाब दे पाए। जैसे कि हम बच्चे से पूछते हैं कि ये बताओ 8 किन किन संख्याओं के जोड़ने से बनता है, तो यहाँ पे बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। कोई कहेगा 4 + 4 कर दो 8 होगा, है ना। कोई कहेगा 5 + 3 कर दो, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग आंसर आएंगे। तो ये हो गया मुक्तंत वाले। तो जिस भी ऑप्शन में मुक्तंत वाला आपको लिखा हुआ मिले वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। इसे समझना भी ज़रूरी है क्योंकि ये गुप्त रूप से भी वो ऑप्शन होते हैं ना, उनमें छुपे होते हैं। पूर्व ज्ञान से जोड़ना। हम बच्चों को जो भी पढ़ाते हैं, एक शिक्षक बच्चे को जो भी पढ़ाता है वो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाता है। पूर्व ज्ञान का मतलब पहला ज्ञान। पहला ज्ञान का मतलब है कि जो बच्चों को आता है, जिसके बारे में उसे जानकारी है, ठीक है, उससे जोड़ते हुए आगे का पढ़ाना। ठीक है, यानी कि बच्चे ने अगर सेब असली में देखा है, ठीक है, तो तभी तो हम उसे सेब दिखा के उसे ए की पहचान कराएंगे कि ये ए है ना। ऐसे तो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए हमें उसे पढ़ाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संदर्भगत परिवेश उपलब्ध कराना। देखिए, संदर्भगत परिवेश यानी कि संदर्भगत वातावरण बच्चों को उपलब्ध कराना है। बच्चे का ऐसा वातावरण हो जिसमें वो खुल के बोल सके, खुल के हंस सके, खुल से क्वेश्चन कर सके, खुद से सीखने की कोशिश भी कर सके। उसके लिए कोई भयानक या डरावना वातावरण नहीं होना चाहिए, है ना। तो जिस ऑप्शन में भी आपको दिखे वे सब पॉजिटिव होंगे। सार्थक क्रिया, ठीक है, जिस भी ऑप्शन में आपको सार्थक क्रिया भी मिले वह भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा तो आपको ये आंसर सही मानना होगा। सृजनात्मकता को प्राथमिकता, सृजनात्मकता को प्राथमिकता, ठीक है,
यानी कि हमें जब क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसे सृजनात्मकता को प्राथमिकता देनी होगी कि बच्चा क्रिएटिविटी करके सीखे। और अगर ये कहीं भी ऑप्शन में है तो वो पॉजिटिव है। वाद विवाद सामाजिक विषय में महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर हम क्लास में 2 बच्चों को मान लीजिए हमने ग्रुप बनाया और हम किसी भी टॉपिक पे वाद विवाद करा रहे हैं, तो वो बच्चों के लिए सीखने के लिए अच्छा है, क्योंकि वो बच्चों का एक क्या है, एक छोटा सा समाज है जिसमें बच्चा अपने अपने विचार रखेगा। अरे ये ऐसे नहीं ऐसे होता, अरे वो ऐसे नहीं ऐसे होता, और एक दूसरे से सीखते हैं। उन्हें बोलने का अधिक से अधिक मौके मिलते हैं, उनकी सभी इंद्रियां काम करती हैं। तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। जहाँ पर भी ये ऑप्शन आपको मिल जाए, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में पूछा गया है में पूछा गया, तो ये उसका आंसर होगा। ठीक है, पहले ही बता दिया गया आपको कि 90% ही ये ट्रिक आपके लिए काम करेंगी। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, यानी कि ऐसी सामग्री जो से देखा भी जाए और सुना भी जाए, है ना। तो वो सामग्री, अगर ऐसी सामग्री किसी भी ऑप्शन में दी गई है या सीधे ऑप्शन में दृश्य श्रव्य सामग्री लिखा हुआ है, तो वह पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर, उसे देखा भी जाता है, उस पर जो चित्र चलते हैं, जो मूवी पिक्चर वगैरह चलती हैं, वीडियो चलती हैं, उसे हम देख सकते हैं और उसकी आवाज़ को हम सुन भी सकते हैं। जैसे कि टीवी पे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे कि मोबाइल मान लीजिए, यूट्यूब भी ले लीजिए, इस पर हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड में होगा। करके सीखने पर जोर। हमें बच्चों को खुद से करके सीखने पर भी जोर देना होगा। जोर का मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा जोर, मतलब थोड़ा सा बल देना होगा, थोड़ा सा हिंट करना होगा कि बच्चा खुद से करके सीखे। क्योंकि जब कोई चीज़ को खुद से करके सीखते हैं ना, तो बहुत अच्छे से आता है वो, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए साइकिल चलाना सीख रहे हैं, बाइक चलाना सीख रहे हैं, जब तक आप खुद से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक थोड़ी ना आएगा। जब तक कोई आपको पीछे से साइकिल को पकड़े रखेगा तो थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन जब तक वो आप खुद से भी नहीं सीखेंगे, उसके पकड़े बिना, तब तक पूरी तरह से नहीं आएगा। ठीक वैसे ही बच्चों को भी खुद से करके सीखने देना है। नेक्स्ट पॉइंट है नए शब्दों के खोज का अनुमान लगाना। ठीक है, बच्चों को क्या करना है, नए शब्दों के खोज के लिए अनुमान लगाना। सबसे पहले तो देखिए अन्वेषण, खोज को जो है अन्वेषण भी लिखा हुआ आता है। तो जहाँ पर भी ये चीज़ें होंगी और वो चीज़ें बच्चे के हित में है, तो समझ लेना कि ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं और आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि इसका आंसर है क्या, तब आपको ये लगा के आना। पर इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया हो। ठीक है, अगर नहीं में पूछा गया है तो ये उसके आंसर नहीं होंगे। हस्तपरक गतिविधियाँ करना, बच्चों को हस्तपरक गतिविधियाँ करने देना। जैसे खुद से ही कुछ भी बनाना, कोई भी कलाकृति बना लेना जो बच्चा खुद करके सीखे। किसी भी चीज़ को जोड़ तोड़ करके बनाना, जैसे कि अब बच्चों के गेम भी आते हैं, जिग्सो गेम वगैरह है कि खुद बच्चा बनाता है, तो वो ठीक है। यहाँ पे है पूर्ण बलन देना, बच्चों को पूर्ण बलन देते चलना। जिस भी ऑप्शन में यह होगा वो अभी एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। बच्चों द्वारा विचार मंथन, बच्चा खुद से सोचे, अपने माइंड से सोचे, बच्चा मतलब अपने माइंड को चलाए। समझे, बच्चा अपने माइंड को चलाए कि ये सोचे, विचार करे कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, अरे नहीं ये तो ऐसे होना था ना। तो उससे क्या होगा, बच्चा विचार करेगा, उसके माइंड डेवलप होएगा, है ना। तो जहाँ पे भी ये ऑप्शन में मिले तो समझ जाना वह एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना, ये ट्रिक 90% काम करेंगी। हालांकि 99% भी करती हैं, लेकिन फिर भी हम इसके साथ जाएंगे। ठीक है, जो 10% है वो तभी होएगी जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो 10% थोड़ा अलग हो जाता है कुछ क्वेश्चनों में। ठीक है, तो 19% तो ठीक है, पर आप इन ट्रिक का सहारा तब ही लेना जब आपके कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, बाकी अगर आपको इस ट्रिक पे भरोसा नहीं भी हो तो आप रिव्यू पेपर से मिला के देख सकते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।